नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्गमचल्मरूवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुर निर्मोषुद केवली बड़े समय सारजी ग्रंथ और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने 85 नंबर गाथा का स्वाध्याय किया और इसमें आचार्य भगवान ने कहा कि जो ऐसा मानता है कि एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया कर सकता है ना, एक तत्व दो तत्व की क्रिया कर सकता है, सो सर्वज्ञ के मत के बाहर, अर्थात ये सर्वज्ञ भगवान को सम्मत नहीं। ये वस्तु स्वरूप ऐसा है ना। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न भिन्न ही है। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न भिन्न है। अब देखो एक द्रव्य में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। पर्पस अपना जीव से है, मैं जीव हूँ। अब जीव में क्या क्या क्रिया चल रही है? अज्ञान की क्रिया चल रही है, मोह की क्रिया चल रही है, राग द्वेष की क्रिया चल रही है ना। तो ये क्रिया उस जीव से ही अभिन्न है, उसी जीव की पर्याय है, उसी जीव में हो रही है। उनका कर्ता परद्रव्य नहीं है और जीव भी परद्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं है। जीव अज्ञान मोह राग द्वेष का करता है कि परद्रव्य का भी करता। कल चर्चा आई थी कि जीव की पर्याय में मैं रोटी बनाऊं, ऐसा मिथ्या संकल्प और ऐसा भाव जीव की क्रिया है, परंतु रोटी बनाने की क्रिया जीव की क्रिया नहीं है। इतना यहाँ समझना, दोनों साइड से समझना है। परद्रव्य द्रव्य कर्म मेरी क्रिया नहीं करते, मुझे कोई क्रिया नहीं कराते। अज्ञान मोह राग द्वेष परद्रव्य नहीं कराते। और यहाँ परद्रव्य की क्रिया भी कोई जीव के परिणाम से नहीं होती। परद्रव्य की क्रिया परद्रव्य में हो रही है, जीव की क्रिया जीव में हो रही है। जीव की क्रिया स्वतंत्र है और अन्य द्रव्यों की क्रिया स्वतंत्र है। एक ही काल में दो क्रिया होने से भ्रम होता है कि मेरे परिणाम से पर में कोई परिणमन हुआ। जीव के परिणाम से परद्रव्य में कोई परिणमन नहीं होता और परद्रव्य के कारण भी मेरे में कोई परिणमन नहीं होता। जितनी भी कषाय उत्पन्न हो रही है वो जीव में ही हो रही है स्वतंत्रता से, परद्रव्य नहीं कराता। और जीव भी परद्रव्य की किसी क्रिया को नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, रोटी नहीं बनाता। ऐसे लगा लेना, जिस जिसका कर्तृत्व हो वो सब अपने अपने एंगल से लगा लेना। जड़ की क्रिया को चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया को जड़ नहीं करता। देखो ये प्रमाण की स्थापना हो जाए, अपने को परिणाम उत्पन्न हुआ, अरे ये कैसा, ये अच्छा काम नहीं है, ये परिणाम उत्पन्न हुआ जीव की पर्याय में, तो विचार करना कि ये पर को देखने से नहीं आया। क्या बोला? कोई पर ज्ञान में विषय बना और यहाँ पे ऐसा भाव, अरे ये कैसा गंदा, ये अच्छा नहीं है, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो उसको देखने के कारण नहीं उत्पन्न हुआ। यदि उसको देखने से पर
पर पदार्थ के लक्ष्य से या पर संबंधी कोई गेय ज्ञान में बने, उससे यदि ऐसा भाव हो तो वो सब जीवों को होना चाहिए। इससे सिद्धि ये होती है कि देखो अपनी परिणति में अभी हास्य, अरति, रति, भय, जुगुप्सा, ये परिणाम अपनी परिणति में विद्यमान है, इसे ऐसा पता करना चाहिए। हरी बात समझ में? किसी को ऐसा देखते से क्रोध उत्पन्न हुआ, उनको देखने से गुस्सा आ गई, नहीं, आपकी पर्याय में योग्यता है क्रोध की, इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ। उसको देखने से सबको ही क्रोध उत्पन्न हो, फिर परद्रव्य सबको ही परिणमाय एक जैसा, क्योंकि परद्रव्य एक जैसा है। किसी गरीब को देखकर दया उत्पन्न हुई, नहीं, दया का परिणाम की योग्यता आपकी पर्याय में है। तो पर ज्ञान में गेय बना जरूर है, लेकिन पर के कारण यहाँ जीव में कोई क्रिया नहीं हुई। यहाँ तो कह रहे हैं कि पर के कारण ज्ञान में गेय तक नहीं बना। गेय अपनी योग्यता से, अपनी स्वतंत्रता से बना है, बाहर का द्रव्य तो निमित्त है। ज्ञान में ऐसी बात है तो फिर चारित्र की पर्याय में भी लगाना। ज्ञान में जो कोई गेयाकार बनता है वो किसी पर द्रव्य के कारण नहीं बनता, सारी पर्याय में घटित करना। अभी जो ज्ञान में गेयाकार बन रहा है, शब्द सुन रहे हैं, सब एक जैसे सुन रहे हैं, सबको एक जैसा भाव वासन हो रहा है। कभी किसी को कुछ और ज्ञान में लक्ष्य बन जाता है, किसी को कुछ बन जाता है। तो अभी ये शब्द और ज्ञान में बनने वाला गे, उनका समकाल होने से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि इन शब्दों से ज्ञान हो रहा है, जिन वाणी से ज्ञान हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि पर द्रव्य से मेरी पर्याय में कार्य होता है। मेरी पर्याय की, मेरी में जो क्रिया हो रही है वो पर द्रव्य से हो रही है। तो ज्ञान में गेयाकार को भी लेना और चारित्र की परिणति में तीव्र कषाय, मंद कषाय, पुण्य पाप के परिणाम, शुभ सब घटित करना। कौन समझ में आया? बोलो। ज्ञान की पर्याय में जो गेयाकार बनता है वो किससे बनता है? बोलो, किसके कारण बनता है ज्ञान की पर्याय में गेयाकार? अरे बोलो। हाँ, अपनी स्वतंत्र योग्यता से बनता है। परद्रव्य के कारण कोई गेयाकार नहीं बनता। उस समय परद्रव्य वहाँ उपस्थित है और ज्ञान में गेयाकार बन रहा है, तो भ्रम उत्पन्न होता है कि पर से जाना। ऐसी कोई कुछ किसी की अन्य की कोई क्रिया होती है, किसी ने जोर से बोला, हमें इसलिए गुस्सा आई, नहीं, तुम्हारी पर्याय में योग्यता है क्रोध की। उनको देखकर हमें बहुत दया आई, नहीं, पर्याय में योग्यता है दया की। पिछली में चर्चा आ गई थी कि उस संबंधी बंध भी होता है, नवीन बंध का कारण है ये आश्रय भाव। रावण का नरक जाना एकदम सुव्यवस्थित था, उसकी पर्याय में योग्यता डेवलप हुई, क्या कि मैं सीता का हरण करूं। नहीं तो सीता को देख के हरण की भावना होती तो जितने लोगों ने सीता को देखा सबको हरण करते उसका। अकेले रावण को ही उत्पन्न हुई और किसी को तो उत्पन्न नहीं हुई, तो इससे पता चलता है कि रावण की पर्याय में योग्यता थी, पर स्त्री को हरण करने का भाव उत्पन्न हुआ और इस भाव के फल में नरक गया। समझ आई बात? ये दोनों बातें समझने की हैं। परद्रव्य मुझे नहीं कराता और मैं किसी परद्रव्य का कार्य नहीं करता। ऐसा जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं
करता हुआ मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। वो तो नहीं है स्वतंत्र, वो मान रहा है मैं करता हूँ, तो ये उसका मिथ्या दृष्टिपन है ना। देखो, यदि इसके जीव के परिणाम से पर में कुछ क्रिया होती और ये मानता भी है तो फिर इसकी मान्यता सच्ची होती, परंतु होता नहीं है और ये मान रहा है कि मेरे परिणाम से पर में कोई क्रिया हुई है। समकाल होने से भ्रम उत्पन्न होता है, समकाल होने से, क्योंकि दो द्रव्यों की क्रियाओं को एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेंद्र भगवान का मत नहीं है। जिनेंद्र भगवान का मत नहीं है कि एक द्रव्य की क्रिया एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया करे, है ना। कल चर्चा की थी ये आगम और अध्यात्म में। पहले आगम में आओ, दो द्रव्यों की भिन्नता देखो। घर में कुछ घटना दुर्घटना चल रही है और यहाँ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो विचार करना चाहिए कि उसके कारण नहीं हो रहा, अपनी योग्यता पता चलेगी, तो मिथ्या संकल्प नहीं होंगे कि आगम के अनुकूल सम्यक विचार होएगा कि अरे नहीं ये उसके कारण बुरा नहीं लगा मुझे, देखो मेरी पर्याय में अभी ऐसी योग्यता है। इसका मतलब है कि मैं अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहा, इसका मतलब है कि मुझे परद्रव्य में इष्टनिष्ठ की कल्पना है, तो फिर वो अपने को ध्रुव का निर्णय करते हुए इष्टनिष्ठ की कल्पना मिटती है तो परिणाम मिटने लग जाते हैं। स्वरूप ऐसा है, शांति उत्पन्न होती है, वो भी स्वतंत्रता से होती है। जिस जीव की बलि होना है तो इस बात को स्वीकार करके सहजता शांतता की ओर बढ़ेगा, वो भी क्रम नहीं है तब फिक्स है। ऐसी अद्भुत बात है। अब पुनः प्रश्न करता, देखो आगे की गाथा का उत्थानी का। अब पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे है, उसका समाधान करते हैं। जमहादु अत भावम ओकल भावम च दो विकोवन्ति तेड़दुमिच्छा दिट्ठी दो क्रियावादिड़ो उती। जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे द्विक्रियावादी हुए। गाथा, क्योंकि आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को दोनों को आत्मा करते हैं ऐसा वे मानते हैं, इसलिए एक द्रव्य के दो क्रियाओं का होना मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। क्या बोल रहे हैं? आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को मैं ही करता हूँ, आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को मैं करता हूँ। पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है और आत्मा का भाव स्वतंत्र है। आत्मा के भाव से पुद्गल की क्रिया नहीं होती। जैसे किसी को ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इसको मार डालूंगा, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, और भाव उत्पन्न हुआ तो हस्तादि की क्रिया हुई, हाथ की, और बंदूक उठाई और गोली भी चल गई और बगल से निकल गई, तो परिणाम से मैं इसको मार डालूंगा तो कोई मर जाता है क्या? अरे उसके जीने मरने का कॉन्ट्रैक्ट आयु कर्म से है, कर्म के सापेक्ष। और जीव की बात बताएं तो उसको उस पर्याय में रहने की उस जीव की योग्यता है, तो परिणाम से पर में क्या होता है?
तो मैंने प्रणाम भी किए और मैंने उसको मारा भी। ऐसे सब जगह लगेगी ये वाली। मेरे परिणाम हुए कि मैं बहुत अच्छा सोफा खरीद लूँ, चेंज कर लूँ, है ना। तो मेरे परिणाम भी हुए और मैंने सोफा भी बदला। अब ये पता नहीं है, इस बात का पता नहीं है कि वो पुद्गल द्रव्य की क्रिया अपने आप होती है। वो अपने आप परिणमन करते हुए, क्षेत्रांतर होते हुए कहाँ कहाँ किस जगह पहुँचते हैं। जैसे बादल पहुँचते हैं ना कहीं से कहीं तक। बोलो बादलों को कौन बुलाता है? बोलो ऐसा कौन है जो ऐसा भाव करता है कि बादल हमारे यहाँ आ जाए, हमारे छत पर ही बरसें? अच्छा, उन बादलों का कौन सा कर्म का उदय है? बोलो। स्वतंत्रता से उड़ते रहते हैं यहाँ वहाँ वहाँ। जैसे बादल अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ऐसे घर में जो कोई सामग्री दिखाई दे रही है वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। जैसे वे घुमड़ते घुमड़ते इधर उधर आते जाते रहते हैं, ऐसे ही ये परमाणु भी, ऐसे ही इनके परिणमन की योग्यता है। कौन कौन चेयर बनेगा, कौन टेबल बनेगा, कौन बेड बनेगा, ऐसा वगैरह लगा लेना। ऐसी विश्व में ऐसी व्यवस्था है। हम सोच रहे हैं हमने बनवाया, हम लाए, हमने किया। तो फिर ये बोलो सूरज मैंने निकाला, चंद्रमा मैंने निकाला, बादल मैंने, अब वहाँ चलती नहीं है तो उसका तो करता दिखता नहीं है अपने आप को, और यहाँ सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो कह रहा है कि मैं ही करता हूँ। आई बात समझ में? सो ऐसा तो वस्तु स्वरूप है नहीं। देखो, निश्चय से टीका, निश्चय से द्वे क्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं आत्मा करता है, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही है। बोलो, मैं ज्ञान भी करता हूँ, मैं परिणाम भी करता हूँ, है ना, क्रोध आदि भी मैं ही करता हूँ, और मैं परद्रव्य को भी मैं ही करता हूँ। हरी बात समझ में? कल है ना, एक व्यक्ति आया तो वो ऐसा बोल रहा, अरे मैं उनके घर गया, वो मुझे समझा रहे कि तुम इसमें ऐसा डालो तो स्वादिष्ट बनेगा। अरे मुझे क्या सिखा रहे, मैं तो इतना बनाता हूँ, अरे मैं तो इतना अच्छा बनाता हूँ, अरे मैं तो इतनी अच्छी मिठाई बनाता हूँ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखो ये जीव तत्व ज्ञान के अभाव में कितने अहंकार से बोल रहा है, अरे मैं बनाता हूँ। और बोलो हम भी जिनवाणी पढ़ के, कर्ता कर्म अधिकार को पढ़ के, और हम भी ऐसे ही भले किसी से न कहें लेकिन अपने में ऐसी प्रसन्नता रखें, क्या अरे मैंने कितनी अच्छी बर्फी बनाई। तो बोलो तुम में उसमें क्या अंतर है? एक मुसलमान भी कह रहा है ना, एक वर्कर भी बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, और हम कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या बोला? हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं। उसमें आचार्य भगवान ने बताया है कि जीव करता नहीं है, परिणामों का ही करता नहीं है, तो अन्य का क्या करता है? समझ आ रही बात? बोलो। और ऐसा ही अहंकार हमें भी हो तो क्या अर्थ है? इसलिए यहाँ स्वाध्याय करने कराने के लिए नहीं है, सुनने सुनाने के लिए नहीं है, एक फर्म डिसीजन बने कि हाँ वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, मैं अकर्ता गायक हूँ। और फिर कदाचित उसके कथन ऐसा हो तो वो उसका कथन फिर व्यवहार में जाएगा। मानते तो हो और कहते भी हो तो फिर वो मिथ्यात्व में जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है?
कौन बताएगा व्यवहार और मिथ्यात्व का भेद? व्यवहार कब कहेंगे और मिथ्यात्व कब कहेंगे? बोलो। कहते तो हैं पर मानते नहीं हैं, ये हुआ व्यवहार, और कहते भी हैं और मानते भी हैं, ये मिथ्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। क्यों? परमार्थ के ज्ञाता हैं, मानते नहीं हैं। और यहाँ तो कह भी रहे हैं हमारी पत्नी, हमारी बहू, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा मकान। नहीं, हम तो व्यवहारने से कह रहे थे। किसको धोखा दे रहे? किसको धोखा दे रहे? बोलो। किसकी पत्नी, किसकी दुकान, किसके बच्चे? है ना? क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्य के परिणाम किए गए प्रतिभासित न हो। एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्य के परिणाम होते हुए भाषित न हो, भाषित न हो। कहने की नहीं कह रहे, भाषित नहीं होते। अरे परद्रव्य, जब विश्व में अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्य, संख्या अपेक्षा 6 है। उद्गल धर्म धर्म आकाश एक एक है ना? और काल द्रव्य असंख्यात है। और जीव पुद्गल अनंत अनंत है। पुद्गल तो जीव से भी अनंत अनंत है। तो उन सारे द्रव्य में वे अनंत गुण, अनंत शक्ति संपन्न है कि नहीं? कि कोई फालतू है, कोई बेकार है? प्रत्येक द्रव्य में अपने परिणमन करने की शक्ति है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो उसके उत्पाद व का क्या होएगा यदि उसको हम परिणमन कराएंगे? विश्व व्यवस्था तो देखो, वस्तु व्यवस्था देखो। यदि हम उस पर द्रव्य को उत्पाद व्यय कराएंगे तो उसके उत्पाद व्यय का क्या होएगा? वस्तु तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत वाली है। मेरे परिणाम को कोई और कराएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? वस्तु टूट जाएगी। ये वस्तु स्वरूप नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों के परिणाम किए गए प्रतिभासित न हो। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल, अनुकूल मतलब निमित्त, निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल अपने इच्छा रूप और हस्तादि की क्रिया रूप, देखो बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, व्यापार परिणाम को जो अपने से अभिन्न है। क्या अपने से अभिन्न है? तो इसके भी ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। कुम्हार को ले रहे हैं ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय। कुम्हार असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो क्या बोल रहे हैं कि अपनी इच्छा, तो ये इच्छा जीव में हुई, और हस्तादि की क्रिया, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप हस्तादि की, ये शरीर की क्रिया। ऐसा घटित कर रहे हैं आचार्य भगवान। अपन इस ब्रैकेट को भी खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? कुम्हार में दो, पहले कुम्हार में दो चीजें खड़ी करो, एक जीव और एक पुद्गल। जीव में परिणाम हुआ मैं घड़ा बनाऊं, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। और वहीं 8 प्रदेशों का परिस्पंदन, सो योग, ये योग और उपयोग, योग और परिणाम ये जीव में हो रहे हैं। मैं घड़ा बनाऊं ऐसा भाव और 8 प्रदेशों का परिस्पंदन। तो आचार्य भगवान यहाँ पे 8 प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं ले रहे, डायरेक्ट उन्होंने क्या कह दी? हस्तादि की क्रिया, क्योंकि कुम्हार को खड़ा किया। असमान जाति द्रव्य पर्याय की सापेक्षता में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे 8 प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ वैसी शरीर की क्रिया हो रही है।
तो यहाँ पे तो ये दो चीजों में भेद विज्ञान करो। क्या कि इच्छा के अनुसार हाथ नहीं हिलता, हाथ हिलने की वैसी योग्यता तो हाथ वैसा हिलता है। पहले तो इधर ही भेद विज्ञान करो। यहाँ पे तो आचार्य भगवान पूरा एक कुम्हार को खड़ा करके बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जीव में क्या क्या क्रिया हुई, कौन बोलेगा? जीव में क्या क्रिया हुई? इच्छा और हस्तादि की क्रिया जीव में हुई। बोलो। तो शरीर में हो गया। हाँ, हस्तादि की क्रिया शरीर में हुई है, और जीव की क्रिया में क्या क्या हुआ? परिणाम और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये दो काम जीव में हुए। और यही शरीर में, यही भ्रम रहता है कि मैं हाथ हिलाता हूँ, मैंने हाथ हिलाया, है ना। तो ये इतनी क्रिया। तो अभी क्या कह रहे हैं कि ये हाथ हिलने, ये आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन और इच्छा, ये जीव से अभिन्न है। और शरीर का हिलना ये इस पुद्गल से अभिन्न है। पहले तो इधर ही दो में भेद विज्ञान करो। आचार्य देव तो यहाँ एक लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखो फिर से, जैसे घड़े की उत्पत्ति में, अब ये भी बहुत पॉइंट समझने का कि हम कर्ता कर्म कहाँ लगा रहे हैं, किसके बीच में कर्ता कर्म देख रहे हैं। तो वो कार्य देखना पड़ेगा, किस कार्य के अंदर कर्ता कर्म देख रहे हैं। तो घड़े की उत्पत्ति एक कार्य है, घड़ा उत्पन्न हुआ। तो इस घड़े के उत्पत्ति में कारण कौन है? कौन कारण है? तो उसको देखा जा रहा है कि उस घड़े से अभिन्न कौन है। जो घड़े से अभिन्न है वो घड़े का कर्ता है, और जो घड़े से अभिन्न नहीं है वो घड़े का कर्ता नहीं है। परंतु निमित्त रूप से अनुकूल उपस्थिति अवश्य होती है। घड़े में 5 समवाय लगा, घड़े में स्वभाव किसका है? घड़े रूप वर्णन करने का स्वभाव किसका है? स्वभाव समवाय मिट्टी। ये पुरुषार्थ की पर्याय किसमें उत्पन्न होगी? घड़े रूप वर्णन करने की वीर शक्ति पुद्गल में भी है, वीर शक्ति जीव में भी है। पुद्गल भी अपनी शक्ति से प्रणमन करता है। तो ये पुरुषार्थ का कार्य किस में हुआ? जीव में। मैंने अपने पुरुषार्थ से घड़ा बनाया। अरे तुम्हारे पुरुषार्थ से तो विकल्प उत्पन्न हुआ है। जीव की पर्याय में क्या कार्य हुआ? घड़ा बनाऊं। तो ये परिणाम भी जीव की वीर शक्ति से उत्पन्न हुआ। तो आठ प्रदेशों का परिस्पंदन भी जीव की वीर शक्ति से हुआ है, उसमें जीव की वीर शक्ति काम करती है। अब सम्यक हो मिथ्या हो वो अलग मैटर है। समझ में आई बात? ऐसा। और इधर घड़े में मिट्टी में पुरुषार्थ हुआ है घड़े रूप उत्पन्न होने का। तो स्वभाव समवाय पुरुषार्थ और होनार क्या है? होनार घड़े रूप वर्णन करने की यह होनार है। और काल लब्धि जिस काल में वो कंप्लीट बन जाएगा, वो काल लब्धि किसकी? उसी की मिट्टी की काल लब्धि। उसको इंडिकेट करेंगे परद्रव्य काल से, ठीक है काल लब्धि वो किसकी? मिट्टी की। अब बचा निमित्त समवाय। तो निमित्त कौन है इसमें? तो इस सब निमित्त है, वो दंड चाक है ना, पानी, ये सब निमित्त। और यहाँ पर जीव का परिणाम निमित्त है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन निमित्त है, हस्तादि की क्रिया निमित्त है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सब कार्य उपादान और निमित्त में जो कार्य हो रहे हैं वो किस किस द्रव्य में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो अपन तो घड़े की उत्पत्ति देख रहे हैं अभी,
तो घड़े की उत्पत्ति किससे हुई है कि घड़े की उत्पत्ति मिट्टी से हुई है, और उसमें इतनी सब चीजें निमित्त रूप से उपस्थित हैं। मिथ्या दृष्टि मानता है कुम्हार ने घड़ा बनाया है, और सम्यक दृष्टि मानता है, क्या मानता है कि मिट्टी से घड़ा बना है, क्योंकि एक द्रव्य की क्रिया उस द्रव्य से अभिन्न होती है, पर द्रव्य उसमें अनुकूल निमित्त पड़ते हैं। अब वो सम्यक दृष्टि पुरुष भी ऐसा बोलेगा कि भैया वो घड़ा चाहिए, कहाँ जाए, कौन बनाता है तुम्हारे शहर में घड़ा, तो कहेंगे कुम्हार बनाता है। सम्यक दृष्टि बोलेगा कुम्हार बनाता है, लेकिन वो इतनी पूरी प्रोसेस को जानता है कि घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण तो मिट्टी है, परंतु इसमें निमित्त कौन है? हाँ जी, हेलो, मेरा एक चीज क्लेरिफाई कर दो कि ये पढ़ा कि निमित्त पर दूसरा द्रव्य होता है ना, और बाकी जो चार संभाए हैं वो दूसरे द्रव्य में लगते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ है वो मिट्टी में लगा, ना कि हमारे में, बराबर है ना। तो वो सिद्ध करे होता है कि पुरुषार्थ इसमें मिट्टी वाले द्रव्य का है, जीव द्रव्य का नहीं। बात चल रही है ना कि जो गुण धर्म शक्तियां होती है ना, सब द्रव्यों में होती हैं। जैसे त्याग उपादान अपनी अपनी होती है, जैसे त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है, जीव में अपनी है, पुद्गल में अपनी है। अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण है, जीव में अपने हैं, पुद्गल में अपने हैं। ऐसी वीर शक्ति है, जीव में अपनी है, पुद्गल में अपनी है। पुद्गल अपनी शक्ति से मूव करता है, पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है वो अपनी शक्ति से हो रहा है। जैसे ये मोबाइल वगैरह सब है, ये है, तो ये अपनी शक्ति से ही तो इसका सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब जीव का परिणाम निमित्त है उसमें, बस प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी शक्ति से परिणमन करता है। उस द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी वीर शक्ति होती है। वही उसका पुरुषार्थ है, ये कह सकते हैं भाई। हाँ, जिस रूप अपना परिणमन करता है, बस जिस रूप परिणमन हो रहा है। देखो ऐसा समझो, साइंस से समझो कि जैसे शरीर में वीर शक्ति, देखो शरीर में जैसे मान लिया आँख झपक रही है, ऐसे पलक झपक रही है, इसमें भी शरीर की शक्ति लग रही कि नहीं लग रही? शरीर की। जैसे कोई व्यक्ति को बोला डॉक्टर ने कि आप बेड रेस्ट करो, तो बेड रेस्ट की कंडीशन में भी जो इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो वो शक्ति से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो, बाहर का खाना पीना सब बंद है, अभी बायोलॉजी से, साइंस से बात कर रहे हैं, तो भी उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज काय के लिए? कि वो डिकम्पोज होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और फिर इतनी एनर्जी रिलीज होएगी, और उस एनर्जी से पूरे इंटरनल ऑर्गन काम करेंगे। तो किसकी शक्ति है वो? पुद्गल की शक्ति। ऐसा बेड रेस्ट की कंडीशन में भी शक्ति चाहिए। तो भैया खाना पीना बंद है, तो अब क्या करें कि ग्लूकोज चढ़ा, तो पुद्गल की शक्ति पुद्गल में काम करती है, जीव की शक्ति जीव में काम करती है। ये इसी प्रोसेस को पुरुषार्थ कहेंगे ना। बस जिस रूप परिणमन हो रहा है, में काम कर रही है पुद्गल की शक्ति, यही उसका पुरुषार्थ है। बस मतलब जो परिणमन हो रहा है उसमें वीर शक्ति काम करती है, वो ही उसका पुरुषार्थ। बस परिणमन। अच्छा, वीर शक्ति, विश्व के वीर शक्ति के जो वीर गुण है ना, उसकी पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम जानना है, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम विश्वास करना है, चारित्र गुण की पर्याय का कार्य स्थिरता है, ऐसे वीर गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है ना।
ऐसा। ठीक है, ओके, क्लियर, थैंक यू। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल अपने सावधानी की बात कह रहे हैं। यहाँ आचार्य भगवान असमान जाति द्रव्य पर्याय को खड़ा करके फिर उसकी बात कर रहे हैं। अपन को भेद विज्ञान असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी करना है। इस पॉइंट को किसी ने समझ लिया, नहीं समझ लिया क्या बात चल रही है। घड़े की उत्पत्ति कार्य है, उस कार्य में हम कर्ता कर्म लगा रहे हैं। और आचार्य भगवान ने असमान जाति द्रव्य पर्याय को खड़े करके बात की है। और अपने को तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी भेद विज्ञान करना। समझ में आ गई बात शांतनु? कुछ हाँ ना तो बोलते रहा करो, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या जीव की के लिए क्या बोल रहे हैं? कुम्हार को इच्छा रूप और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार, ये कुम्हार का व्यापार असमान जाति द्रव्य पर्याय सापेक्ष, है ना। व्यापार परिणाम को जो अपने से अभिन्न, असमान जाति द्रव्य पर्याय से कह रहे हैं। एक पुरुष को खड़ा किया कुम्हार नामक, तो कह रहे हैं इस कुम्हार में दो काम हो रहे हैं, एक जीव की क्रिया और एक इच्छा रूप क्रिया और हाथ चलने की क्रिया। तो ये तो अपने से अभिन्न है, उस कुम्हार से अभिन्न है ना। और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको भी अपन जीव की क्रिया जीव में लगाएंगे, शरीर की क्रिया शरीर में लगाएंगे। आचार्य भगवान यहाँ पर एक करके बात कर रहे हैं, ठीक है। वह तो अपने से अभिन्न है, अर्थात कुम्हार से अभिन्न है। और अपने से अभिन्न परिणाम मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित होता है। अब ऐसा प्रतिभा परिणाम है ना वहाँ पे, और हाथ की क्रिया भी हो रही है। और उधर अपनी उपादान शक्ति से उस काल लब्धि को लेकर मिट्टी घड़े रूप परिणमन करने की योग्यता पकी है मिट्टी की। सो वो अपनी स्वतंत्र क्रिया मिट्टी की हो रही है और इसका परिणाम है, और हस्तादि की क्रिया हो रही है उसी काल में, और ये निमित्त रूप से उपस्थित है। तो ये क्या समझ रहा है, मैं बना रहा हूँ, जबकि घड़े की मिट्टी रूप परिणमन करने की योग्यता उस काल में पकी है, उसको परिणमन होना ही होना है घड़े रूप, और उस समय ऐसा निमित्त उपस्थित होना ही होना है। तो वो समझ रहा है मैं घड़ा बना रहा हूँ। क्या बोला? मैं घड़ा बना रहा हूँ। वो घड़े की परिणमन, अब एक मिनट के लिए कुम्हार को साइड कर दो और अकेली मिट्टी को देखो, तो देखो मिट्टी की घड़े रूप परिणमन करने की ये योग्यता पकी है, ये घड़े रूप परिणमन करने लगी। तो उसमें निमित्त तो हो गई, 5 समवाय से कार्य होता है, तो निमित्त रूप से कुम्हार उपस्थित है। कुम्हार कह रहा है मैं बना रहा हूँ, मिट्टी कह रही है कि मैं तो खुद ही परिणमन करी हूँ घड़े रूप। और सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देख रहे हैं, और सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं क्यों। यदि कुम्हार घड़ा बनाए, शायद इसी में आएगा या आगे आएगा, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। जहाँ जहाँ कुम्हार वहाँ वहाँ मिट्टी, वहाँ वहाँ घड़ा। बोलो, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा तो कुम्हार घड़ा ही बनाता रहेगा, फिर उसका उठना बैठना खाना पीना सब दूभर हो जाएगा। जहाँ कुम्हार खड़ा हुआ वहीं मिट्टी देखी, बस चलो घड़ा घड़ा घड़ा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग। तो ऐसा तो होता नहीं। जब रोटी बनने की, आटे में से रोटी बनने की योग्यता प्रकट होती है, उस समय ही बाई को रोटी बनाने का भाव उत्पन्न होता है। भ्रम से ऐसा लग रहा है कि मैं रोटी बना रहा हूँ। बाई को साइड करो, चकला बेलन गैस तवा भी साइड करो, और अकेली उसको देखो आटे को, तो इस आटे में रोटी परिणमन करने की योग्यता पकी है। सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं कि ये अपनी उपादान योग्यता से अभी रोटी रूप परिणमन करेगी, और देखो इसमें ये जीव का भाव निमित्त है।
नहीं तो वो जीव नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा, फिर रोटी बनती रहेगी। ऐसा होता नहीं। ऐसे ही जीव की साइड से करो कि देखो इस जीव को स्वतंत्र देखो, देखो देखो इस जीव में क्रोध करने की योग्यता उत्पन्न हुई है, ये स्वतंत्रता से क्रोध उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ परद्रव्य निमित्त है। परद्रव्य इसको क्रोध नहीं करा रहा। देखो इसकी पर्याय में क्रोध की पर्याय उत्पन्न होने जा रही है, अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होने जा रही है, वैसे परद्रव्य निमित्त है। परद्रव्य क्रोध नहीं करा रहा, नहीं तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग है, वो परद्रव्य और ये क्रोध वो हमेशा ही होते रहते हैं। ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। ऐसा क्या बोल रहे हैं, और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित होता है नहीं, और प्रतिभासित होता है। परंतु घड़ा बनने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, देखो वो कुम्हार मैं घड़ा बना रहा हूँ ऐसे अहंकार से भरा हुआ होने पर भी घड़े का कर्ता बिल्कुल नहीं है। अहंकार हो रहा है मैं घड़ा बनाता हूँ, अरे मैं इतनी अच्छी बर्फी बनाता हूँ, अरे मैं इतने अच्छे कार्य करता हूँ, अरे मैंने इतना बड़ा दान दिया, वहाँ उतने धन की वहाँ से वहाँ स्थानांतरित होने का काल है, और ये गर्व कर रहा है अहंकार, मैंने दान दिया, मैंने रोटी बनाई। मेरे से पूछो, मैंने अपना पसीना खून पसीने की कमाई है मेरी। अरे तू पहले ये निर्णय कर कि तेरा खून पसीना भी है कि नहीं। धन तो बात की बात है, समझ आई बात। देखो क्या कह रहे हैं, परंतु घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, अहंकार से भरा हुआ भरा रहे, परंतु स्वरूप कैसा है, अपने व्यापार के अनुरूप मिट्टी के घट परिणाम को, जो कि मिट्टी से अभिन्न है, वो घड़े रूप परिणाम तो, घड़े रूप पर्याय तो, घड़े रूप क्रिया तो मिट्टी से अभिन्न है, और तू अहंकार कर रहा है मैंने घड़ा बनाया। तो अहंकार से भरे हुए होने पर भी घड़ा तो मिट्टी से अभिन्न है, मिट्टी ही उसका करता है। तो मैं अहंकार हो तो हुआ करे, तो मैं उस अहंकार से मिथ्यात्व और मान कषाय का बंध होता है, उस परिणाम के अनुकूल फिर कर्म बनते हैं। बहुत सारी निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय पर चल रहे हैं, इसी समय कितने सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहे हैं, बोलो। अब एक एक को एक एक द्रव्य से अभिन्न देखा जाएगा, ये किस द्रव्य की पर्याय है, वो ही उसी से अभिन्न है। ये किस द्रव्य की पर्याय है, वो ही उससे अभिन्न है। ये किस द्रव्य की पर्याय है, वो ही उससे अभिन्न है। तो एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय उत्पन्न हो रही है प्रति समय। उत्पाद वैध्व युक्तम सत। तो कौन किसको परिणमाए, ये कोई किसी को नहीं परिणमाता, सब अपने अपने से कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। देखो, जो कि मिट्टी से अभिन्न है और मिट्टी से अभिन्न परिणाम मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान अपने केवल ज्ञान से देख रहे हैं कि वो मिट्टी जो घड़े रूप परिणमित हुई है, वो घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, वही उसका करता है, परंतु वो कुम्हार का किया हुआ प्रतिभासित नहीं होता। कुम्हार ने तो अपने परिणाम को किया है, उसके परिणाम से घड़ा नहीं बनता। एक द्रव्य के परिणाम से दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं होती, ऐसा है ना, प्रतिभासित नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म रूप परिणाम के अनुकूल अपने परिणाम को, जो कि अपने से अभिन्न है और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित तो होता है। आत्मा भी अपने परिणाम को करता हुआ तो प्रतिभासित होता है,
परंतु पुद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, अहंकार से भरा है, मैंने किया, मैंने बच्चे संभाले, मैंने बड़ा किया, मैंने घर बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने घर वालों को देखा, अहंकार से भरा है, फालतू भरा रहे। अहंकार से भरा हुआ होने पर भी अपने परिणाम के अनुरूप पुद्गल के परिणाम को, और जो कि पुद्गल से अभिन्न है, और पुद्गल से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित न हो। एक अहंकार तो जरूर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पुद्गल, किसी भी पुद्गल परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं है, और उसके उस मिथ्यात्व और अहंकार रूप परिणाम को निमित्त करके वे प्रति समय कर्म वर्गणा अपने उपादान शक्ति से परिणमित हो रही हैं। वे अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होती हैं, कर्म वर्गणा, और फिर एक क्षेत्रावगा संबंध बनता है। क्या बोला? जिस समय ये अहंकार कर रहा है ना कि मैं घड़ा बना रहा हूँ, उस समय मिट्टी से तो घड़ा बन रहा है, और इसके परिणाम को निमित्त करके उस समय कर्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो रही हैं। ये भी एक कार्य चल रहा है, और इस कार्य का तो उसे पता नहीं है, और इस कार्य को पता है मैं घड़ा बना रहा हूँ। घड़े की क्रिया मिट्टी से हो रही है, परिणाम की क्रिया जीव में हो रही है, कर्म बंधन की क्रिया पुद्गल में हो रही है। ऐसे एक समय में अनेक क्रियाएं हो रही हैं, और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने अपने द्रव्य से अभिन्न है। एक द्रव्य की क्रिया दूसरा द्रव्य कर सकता नहीं, है ना। इस तरह से अपनी चर्चा हुई है। इसके भावार्थ पर चर्चा अपन कल करेंगे, और जो अपन ने कल की क्लास में चर्चा की थी ना, यह प्रणमति सकर्ता, ये श्लोक में अब चर्चा आ रही है। अमृतचंद आचार्य भगवान का ये शब्द है, यह प्रणमति सकर्ता। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाश्यामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।